मैं अंधेरों से बचाला या था अपने आपको। मेरा दुख ये है कि मेरे पीछे उजाले पड़ गए। ताक में बैठा हुआ बूढ़ा कबूतर रो दिया। जिसमें डेरा था उसी मस्जिद में ताले पड़ गए। जामिया जिंदाबाद। गुलजार साहब 200 रुपए दिए हैं। अल्लाह गुलजार को गुलजार बनाए। आमीन। कबूलियत की घड़ी है। दूसरा पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। रबीउल अव्वल का महीना आ रहा है। इंशाअल्लाह धूमधाम से रबीउल अव्वल मनाएंगे। हाथ उठा दीजिए। हर साल का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बाईपास जा रहे हैं। चूंकि बड़हरा कोठी में 12 बज जाने के बाद जो भी आएगा वो हाफ पागल होगा और जो नहीं जाएगा वो फुल पागल। एक तो हम हाफ पागल हैं कि 12 बज जाने के बाद आपको जलसा सुनाने के लिए बैठे। आप फुल पागल हैं कि जाने का नाम नहीं ले रहे। खेल दोनों पागल एक जगह जमा होंगे तो रांची ही होगा, ये बड़हरा कोठी नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा। दूसरा पैगाम बहुत तेजी के साथ लेकर के आ रहा हूँ। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। रात का टाइम है। गुरुजी और चेला दोनों जंगल में। भूख लगी तो गुरुजी ने चेला से कहा कि बेटा लकड़ी काट करके लाओ। तो गुरुजी पाँव में बहुत दर्द है, आप ही जाइए काट लीजिए। कहा बेटा आटा गूंद लो, रोटी पकानी है, भूख लग रही है। कहा गुरुजी बहुत थक गया हूँ, आप ये काम कर लीजिए। कहा कि बेटा सालन बना दो। कहा गुरुजी ये भी काम हमसे नहीं होगा। जब खाना पक करके तैयार हो गया, दस्तरखान पर लग गया, तो गुरुजी ने कहा बेटा खाना तो खा लो। कहा कि गुरुजी बार बार इनकार करना अच्छा नहीं है, इनकार करते हुए शर्म आती। सच्चे आशिक और झूठे आशिक की पहचान आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। रबीउल अव्वल को सामने रखिए। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। लड़की जा रही है, अभी आप देखेंगे सड़क पे लड़का लड़की दोनों एक साथ पास कर रहे हैं। अच्छा, जो लड़की के कंधे पर लड़के का हाथ है वो उसकी साली, बहन से ज्यादा साली पर आज इस जलसे में वो मेहरबान नजर आ रहा है। आइंदा कभी भी आप लोग जलसा कीजिए, आने वाले मस्तूरात का रास्ता अलग होना चाहिए। मर्दों का रास्ता अलग और औरतों का रास्ता अलग। अगर मेला ठेला में औरत आती है तो जलसे में औरत को आने की पाबंदी लगा लीजिए। दिन में उनके लिए जलसा कीजिए, मर्दों को मत बुलाइए। रात में उनके जलसे पर पाबंदी लगा दीजिए। याद रखिए कोई ऐसा कांड हो जाएगा कि जिंदगी भर के लिए बड़हरा में जलसा होना नसीब नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा। दौलत जाती है चली आती है, दौलत जाती है चली आती है। दादा से गई है पोता के पास आई, नाना से गई है नवासे के पास आएगी, लेकिन जब माँ बहन की आबरू जाएगी तो कभी लौट करके नहीं आएगी। इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा। आइंदा पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लड़की जा रही है, लड़की जा रही है, पीछे उसके लड़का जा रहा है। लड़की ने पलट करके पूछा तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तो कहा कि मैं तुम पर आशिक हूँ। तो लड़की को मालूम करना था कि 1 नंबर आशिक है या 2 नंबर आशिक। तो लड़की झट से कहती है अरे तुम मेरे ऊपर क्या आशिक हो? अगर आशिक होना है तो मेरी बहन के ऊपर आशिक हो जाओ, मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। अब ये जो मजनू था उसको छोड़ करके उधर देखने लगा। तो लड़की ने एक तमाचा खींच करके मारा। तू कहता आशिक है, तू झूठा आशिक है। अगर आशिक होता तो मेरी तरफ तुम्हारी नजर होती, गैर की तरफ तुम्हारी नजर नहीं जाती। नबी के आशिक हो दाढ़ी नहीं, झूठा आशिक। नबी के आशिक हो आलिम से तुमको नफरत, झूठे आशिक। नबी के आशिक हो नबी की सुन्नत पर खड़े नहीं, झूठे आशिक। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इंतकाल हो गया शोहर का, मालदार था, बाग बगीचा बंगला गाड़ी छोड़ करके मरा। बीवी रो रही है, कह रही है गाड़ी में कौन रहेगा? देवर खड़ा हो गया, मैं रहूंगा। घबराने की कोई बात। इस बिल्डिंग में कौन रहेगा? मरने वाला चला गया, तो मैं रहूंगा। घबराने की कोई बात नहीं। कहा कि इस गाड़ी को कौन चलाएगा? कहा मैं चलाऊंगा। घबराने की कोई बात नहीं है। अब भाभी ने कहा कि मेरे शौहर ने 1 लाख कर्जा किया है, वो कौन अदा करेगा? तो ये गुम मार देता है, गुम तरावी में चला गया, बोल ही नहीं रहा।
तो भाभी ने कहा, ओ मतलब के लिए तो हाँ हाँ करते थे और जिम्मेदारी पूरी करने के लिए ना ना।